थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, इंसान कहता है कि पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा खुद कहता है कि कुछ करो तब मैं आऊं। यानी आप जब कुछ काम करिएगा तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। यानी कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसे प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 4 फरवरी 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किसने एंथ्रोपोसीन और ओजोन क्षेत्र यानी ओजोन होल की चेतावनी दी? ये कौन थे? ये थे पॉल जोसेफ क्रूजन। कौन थे? पॉल जोसेफ क्रूजन। ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक डच नॉवलिस्ट थे और ये इनका भी निर्धन हो गया। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि ओजोन क्षेत्र किसने दिया था, ओजोन क्षेत्र के बारे में किसने अवेयर किया था? तो ये किया था पॉल जोज क्रूजन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तभी एक अवार्ड दिया गया, पावर वुमेन अवार्ड 2020, और किस क्षेत्र में? खाद्य एवं पेयजल के क्षेत्र में। तो ये जीता है कौन? सोनल बरमेचा ने जीता है। तो सोनल बरमेचा का नाम याद रखिएगा। और ये देता कौन है अवार्ड? ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स जो है मुंबई का, उनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। और ये जो बरचीजा जी हैं, इन्होंने कई शहरों में रेस्टोरेंट चलाया था, और जो लॉकडाउन की वजह से कोई भूखा ना सोए, इन्होंने ऐसे अभियान चलाई थी, तो इसीलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको देखिए। ये क्या है? जारेद कुशवर और अभी बेकरविच को किन देशों के बीच संबंधों को समान रखने के लिए नोबेल जो शांति पुरस्कार है के लिए नामित किया गया है? अभी इनको दिया नहीं गया है, इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। तो कौन से 2 देश थे जिनके बीचों में इन्होंने शांति समझौता किया था? वो था इजराइल और अरब देशों के बीच में। आपको याद होगा, इजराइल और अरब देशों के बीच में हम अब्राहम एकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। हो सके आपके एग्जाम में पूछें कि अब्राहम एकॉर्ड क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये जो है वो इजराइल और अरब देश के बीच में शांति समझौते को ही अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। तो अभी अरब देश में 4 ऐसे कंट्रीज हो गए हैं जिन्होंने इजराइल को एज ए कंट्री मान लिया है। वो कौन कौन है? यूएई है, बहरीन है, सूडान और मोरक्को है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? बिहार में पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया। इसका मकसद क्या है? तो पिंक परेड 2.0 का क्या काम है? तो ये स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलानी है। आपको याद होगा 4 फरवरी को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड कैंसर डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम 4 फरवरी को ही करते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में जो स्तन कैंसर डे है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बिहार में पिंक परेड डे को चालू किया गया। और आपको याद होगा अभी पिंक परेड डे, ये तो समझ में आ गया ये क्या है, ये कहाँ से शुरू किया गया? तो ये किया गया पटना साइंस कॉलेज जो है, ठीक है, वहाँ से किया गया। और ये पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा। और इसको किसको द्वारा शुरू किया गया? तो है गुलमोहर मैत्री हैं, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक और न्यूज़ थी आपके बिहार से, वो क्या थी कि बिहार संवाद यात्रा शुरू किया गया है। तो ये क्या है बिहार संवाद यात्रा? तो ये है जो सारत जिला है ना, सारत जिला, वहाँ से जो जल पुरुष हैं, जल पुरुष किसे कहते हैं बिहार का? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह।
तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने यहाँ पे फिर से पुनर्गठन किया है, ठीक है। और फिर से तो ये अभियान शुरू किया है। जैसे कि अभी आप जान ही रहे होगे कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भागीरथी स्कीम लॉन्च किया। आपको याद होगा ना, भागीरथी स्कीम लॉन्च किया तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, जैसे कि हर जल को पेयजल मिल सके। और उसी तरीके से आपका हिमाचल प्रदेश ने भी लॉन्च किया है, ठीक है। और इंडिया का खुद का भी टारगेट है कि हर घर तक टैप वाटर का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, मतलब करा सके। और आपको ये भी याद होगा कि गोवा जो है वो 100%, आपको याद होगा ना, मैंने बताया था, गोवा जो है वो 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल आरंभ किया गया? तो भूगर्भ जल पोर्टल किसने किया है? ये किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बहुत सारे जो राज्य हैं इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बिहार में देखा था, अभी हम देख रहे हैं कि यूपी ने भी भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है। और क्या न्यूज़ है? और ये न्यूज़ है कि यहाँ की, मतलब बिहार की जो मंत्री परिषद है उसकी कार्यवाही को पेपरलेस बनाने के लिए ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। जिस तरीके से भी हमने देखा कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, जो इकोनॉमी सर्वे पेश किया है, उसको भी कैसा किया? पेपरलेस किया, ठीक है, टैबलेट प्रोवाइड कराया। तो ऐसा ही यूपी गवर्नमेंट ने भी करने का सोचा है। तो उसके लिए पहले प्रशिक्षण किया जाएगा लोगों को, तभी तो वो यूज कर पाएंगे ना। तो अभी यूपी ने भी ऐसा काम करने का बात किया है, पेपरलेस जो बजट है वो पेश करने की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी के एक धुरंधर हैं, यानी पर्वतरोही हैं, क्या नाम है? नीतीश सिंह। इन्होंने क्या किया है भाई? तो नीतीश सिंह जो है, जो पर्वतरोही है गोरखपुर के, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको, तो उस पर तिरंगा फहराया। कब? जब हम 26 जनवरी मना रहे थे तब। इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, नीतीश सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। और या फिर हो सकते हैं नाम भी पूछे, मतलब ये किस फील्ड से जुड़े हैं, तो ये एक पर्वतारोही है, यानी माउंटेन क्लाइंबर है। और ये, या फिर ये नहीं पूछ सकते, यही पूछ सकता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये तंजानिया में सिचुएटेड है। हो सकता है कि बहुत टफ करना हो तो इसकी हाइट भी पूछ सकती है। तो हाइट याद रखिएगा, 5895 इसकी हाइट है। कितनी? 5895 मीटर इसकी हाइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ये क्या है? ये है हुआ लॉन्ग 1 किस देश का नाभिकीय रिएक्टर है? ये कहाँ का है? ये चीन का है, ठीक है। नाम से ही लग रहा होगा, पहले मुझे जापान लगा, इसलिए मैंने जापान लिखा, बाद में देखी तो ध्यान से नहीं, ये तो चाइना है, ठीक है। तो हुआंग लॉन्ग जो है वो एक 3rd जनरेशन का नाभिकीय रिएक्टर है। और ये कब तक काम करेगा? ये 60 साल तक काम करेगा। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, यह किसके अंदर आता है? ये केंद्र प्रायोजक अंदर, मतलब केंद्र इसको प्रायोजित करती है। हो सकता है सीधे आपके केंद्र प्रायोजित योजना है, राज्य प्रायोजित योजना है, राज्य और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। तो ये सिर्फ केंद्र की प्रयोजना है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? ये है किस भारतीय अमेरिका ने नासा का कार्यकारी चीफ स्टाफ के रूप में बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो याद रखिएगा अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो वो कौन है? ये नाम याद रखिएगा, भव्या लाल है। कौन है? भव्या लाल। इम्पोर्टेंट नाम है ये, ठीक है। लाल से याद रखिएगा कि हमारे जो जितने भी धुरंधर होते हैं वो सब अमेरिका ही उठा ले जाता है। तो नासा की अभी जो कार्यकारिणी चीफ ऑफ स्टाफ बनी है वो कौन है? भव्या लाल। और अगर आपसे पूछे कि अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो बीडो अंकल जी हैं। ये याद ही होगा कौन से नंबर के अब तक तो आपको, तो 46 नंबर के हैं। भी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस। इनकी भी पोजीशन याद होगी, कितने नंबर की है? 49 की है। इनके हस्बैंड को हम जेंटलमैन कहते हैं, फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ अमेरिका, ठीक है। इनका नाम डगलस है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डच से
बिलोंग करते हैं। और मैंने आपसे कल पूछा था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, जब वेटलैंड डे जब हम मना रहे थे 2 फरवरी को, तो इसकी थीम मैंने बोली थी, तो याद रखिएगा इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी वेट लैंड एंड वाटर। क्या नाम था? वेट लैंड एंड वाटर, ये इसकी थीम रही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है। किस राज्य ने पुलिस और नगर सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करमवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? तो कौन दे रहा है भाई करमवीर पद जो पदक है वो दे रहा है आपका मध्य प्रदेश। आपको मध्य प्रदेश नाम याद आते ही 3-4 पॉइंट तो बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए। क्या क्या? जैसे कि यहाँ की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। ठीक है, भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। उसके बाद आपको याद आना चाहिए इंदौर। इंदौर को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इन्होंने चौथी बार लगातार स्वच्छता भारत में टॉप किया है। कौन से संस्करण था वो? 5वां। यानी पहली बार मैसूर टॉप किया था, उसके बाद कंटिन्यू अभी कौन टॉप कर रहा है? तो आपका इंदौर टॉप कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा 5वें संस्करण में चौथी बार लगातार। उसके बाद आपको ये याद रखना है, एमपी का एक जिला है रीवा। रीवा क्यों याद रखना है? कि यहाँ पे एरिया वाइज के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्या लगाया जा रहा है? सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और क्या याद रखना है? ओमकारेश्वर डैम को भी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला फ्लोटिंग, ठीक है, तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम पे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इतने पॉइंट जो है वो आपको एमपी से पता होना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे जितने फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो सब याद रखना होगा आपको। और भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे यहाँ की जितनी स्कीम्स हैं वो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट याद आया मुझे, जो हम वेटलैंड होते हैं ना, जैसे कि आपको याद होगा कि ब्राजील का जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो ब्राजील का फॉरेस्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम लंग्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो धरती का लंग कहा जाता है किसे? अमेरिका के अमेजन फॉरेस्ट को। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी वेटलैंड हैं जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, यानी दलदली एरिया, तो उसके एरिया को क्या कहते हैं? किडनी ऑफ द अर्थ कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो ये वेटलैंड, जो भी वेटलैंड होती हैं, जो भी दलदली भूमि होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? किडनी ऑफ द अर्थ। और लंग अगर पूछे तो अमेजन को याद रखिएगा, अमेजन का जो फॉरेस्ट है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो याद होगा आपको, मतलब अभी देख रहे हो पानी से रिलेटेड बहुत। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी बहुत दिन पहले, वंस अपॉन ए टाइम एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या बताया गया था कि इंडिया अगर इसको नहीं ध्यान देगा तो इंडिया बहुत जल्दी ही क्या करेगा? इंडिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि वाटर क्राइसिस से गुजरेंगे। ठीक है, तो इस वजह से, और इंडिया की पोजीशन इसमें 4th बताई गई थी। तो ये खतरे की बात है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम कभी आप मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में पानी की प्रॉब्लम देखते हो, तो इससे बचने के लिए जो जितने भी हमारे स्टेट है ना, वो अपना अपना कदम उठा रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए ये, क्योंकि भाई पानी तो सबके लिए है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसीलिए अभी पंजाब ने भी एक स्कीम निकाली, तेलंगाना ने हमने देखा स्कीम निकाली, इवन हमारे उत्तर प्रदेश ने भी स्कीम निकाली है, अभी पंजाब ने ये स्कीम निकाली है, हर घर पानी हर घर सफाई। तो इनका टारगेट कब है? मैंने कहा ना 2022 में ये टारगेट रखा गया कि हर घर तक क्या करना है? आपको टैप वाटर प्रोवाइड करना है। ये रीजन भी है 2020 ईयर क्यों चुना, क्योंकि चुनाव भी तो है कि नहीं? तो याद रखिएगा। पंजाब में एक और पॉइंट याद रखना है आपको। क्या? अभी यहीं पे आपको एक बैंक, वो शायद कुछ चालू किया गया था, शायद डॉग के लिए डॉग पार्क लगाया गया था, याद है? और एक डॉग पार्क लगाया गया है, और एक डॉग के लिए लुधियाना में ब्लड बैंक लगाया गया है।
तो जो ब्लड बैंक है वो पंजाब के लुधियाना में लगाया गया है, और जो डॉग पार्क है वो चंडीगढ़ में बनाया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ कहाँ पे है? वो आपके हरियाणा क्षेत्र में आता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। और हरियाणा क्या राज्य है या वो क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट याद रखिए क्या है ये है आपका भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है अपंग क्लिनिक। ठीक है, याद रखिएगा पहला है। इसी तरीके से अभी याद होगा आपको चंडीगढ़ में ही आपको मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे आपको जो डॉग के लिए पार्क है वो लगाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ पे? चंडीगढ़ में। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, महात्मा अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, तब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवार्ड देती है। तो ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया 2020 का? दिया गया है जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के द्वारा ये दिया गया है। किसके द्वारा? जिंदल कमर्शियल के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा ये कमर्शियल के, इससे जो पैसे आएंगे वो जैसे कि आपके जितनी भी चैरिटीज है ना उसको डोनेट कर दी जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है। ये है शिवालिक आर्बोरेटम। क्या है? शिवालिक आर्बोरेटम किस शहर में उद्घाटित किया गया है? मतलब खोला गया है ये, तो कहाँ पे खोला गया है? ये उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, ये पता ही होगा, एक देहरादून और एक है गार्सियन। देहरादून आपको याद होगा, अभी देहरादून जो है वो पूरी तरीके से लिटरेट जिला बन गया है। कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक है, और अगर आपसे हो सकता है यही पूछ दे कि आरेटीरम जो है ये है क्या? तो बोटीरम क्या होती है? ये होती है एक बायोटिकल पार्क है जो कि डिवोटेड किया गया पूरी तरीके से किसको? ट्री को। तो मतलब एक पार्क बना दिया गया है जिसमें कि बस ट्री लगाए जाएंगे, उसको ही क्या कहते हैं? उसको ही आप आरेबेटिरम के नाम से जानते हो। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है उसे देखते हैं ये क्या है। ये काफी बार पूछा जाता है ऐसे एक प्रश्न, क्या है ये? ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2021 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो हमेशा आप हर साल सुनते होंगे जब ये नया साल आता है हमारे लिए, तो इस तरह के वर्ड्स मिलते होंगे आपको कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से ये वर्ड इस बार ईयर ऑफ द वर्ड रहा। ठीक है, और भी जो भी बड़े बड़े जितनी भी डिक्शनरीज होती हैं उनके द्वारा ये वर्ड निकाले जाते हैं। तो अभी ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी का जो वर्ड दिया गया 2020 के लिए वो क्या है? आत्मनिर्भर। याद रखिएगा। 19 में क्या था? संविधान था। 18 में क्या था? तो नारी शक्ति थी। और 17 में क्या था? तो आधार था। ठीक है, तो याद रखिएगा 17 से ही ऑक्सफोर्ड ने ऐसा निकालना शुरू किया था। तो याद रखिएगा आधार, नारी शक्ति, संविधान और अभी आत्मनिर्भर। उसी तरीके से कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? मतलब कॉलिन एक डिक्शनरी होती है, तो उनके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर क्या है 2020 का? तो लॉकडाउन है। और अगर आपसे पूछे जो वेस्टर बुक कभी इस्तेमाल किए होगे तो ये भी एक डिक्शनरी ही है। इन्होंने क्या दिया था 2020 के लिए अवार्ड, सॉरी वर्ड ऑफ द ईयर? तो इन्होंने दिया था पेंडेमिक। तो याद रखिएगा, हो सकता है मैच द फॉलोइंग करके आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? डेनमार्क जीत गया है। ठीक है, और ये क्या था? तो हैंडबॉल था। याद रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फेसबुक जो है ना, फेसबुक ने अपना प्रमुख उप अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन है? ये हेनरी हेनरी मोजिन जो थे, मतलब हैं सॉरी, इनको अपॉइंट किया गया है। क्योंकि अभी देख रहे होगे कि हर जितनी भी आपके जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक, जितनी भी सोशल मीडिया है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ना, मतलब डाटा को लीक करने के लिए। तो कहाँ हैंडल करेगा? तो इसीलिए ने फेसबुक ने कहा कि हम अपने पहले से एक अधिकारी को अपॉइंट कर देगा जो इस सब मामले को देखेगा। तो इनका नाम याद रखेगा,
ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, और भी पॉइंट थे बट आज मैं कवर अप नहीं कर पाई, तो इसका हम कल कर लेंगे। चलिए एस्पिरेंट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लें। जैसे कि पहला, मानव दूध बैंक लगाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, ये कल लगाया जाएगा। ठीक है, तो मानव दूध बैंक कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये केरल में लगाया जा रहा है। ये पहला है, इसलिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कभी भी इस तरीके का अगर पहला आता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला दूध बैंक कहाँ पे, केरल में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है बजट में जल जीवन मिशन शहरी के लिए प्रोत्साहन जो राशि है वो कितना दिया गया है, 2,87,000 करोड़ रुपीस इसको रखा गया है। तो ये पॉइंट्स जो है डाटा कभी कभी पूछ लेता है, ये कितना डेटा रखा गया है इसके लिए, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और अभी हमने देखा कि कई राज्यों में जो जल कनेक्शन को प्रोवाइड कराने की बात की गई है, और गोवा तो आपको 100% जो है टॉप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो क्या है, ये है एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन जो है वो 13 नंबर का संस्करण किया जा रहा है, मतलब 13 नंबर का ये एडिशन है, और ये आपका कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटक में भी कहाँ, तो कर्नाटक के जो वायु स्टेशन है येलहांक, वहाँ पे ये किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इस तरीके का कोई भी आयोजन किया जाता है और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और ये तो पता ही होगा कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो किसके पास है, राजेंद्र सिंह जी के पास है, राजनाथ सिंह जी के पास है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देख लीजिए, वेटलैंड जो संरक्षण है और इसके प्रबंधन के लिए एक समर्पित केंद्र दिया गया है, वो कहाँ पर है, तो इसका ये जो है ये चेन्नई में किया गया, यानी तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बता ही दिया इस वीडियो में कि जो वेटलैंड है उसको हम किडनी ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, और जो लंग्स है उसको हम किसको कहते हैं, तो अमेजन का जंगल को लंग्स कहते हैं। नेक्स्ट एक बुक लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो ये किसकी है, ये दलाई लामा जो हैं उनकी ये बुक है, ठीक है। ये तिब्बत के आध्यात्मिक नेता कहलाते हैं दलाई लामा, उनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। तो ये बुक का नाम ये रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। नेक्स्ट जो है, हम अभी आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता रहे थे, एक पॉइंट थोड़ी गलती हो गई, मैंने आपको जो हरियाणा था ना उसको ही मैंने आपको एज ए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दिया, बट नहीं, इंडिया में अगर 28 जो स्टेट हैं उसी तरीके से 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 थे, अभी जो दमन द्वीप था ना उसको मर्ज कर लिया गया है, तो अब 8 हो गए हैं। तो कौन कौन से देख लीजिए, ये मैप में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, फिर आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ जो है ये दोनों का कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद दिल्ली है, फिर आपका दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, और आपका अंडमान निकोबार। पांडुचेरी में तो 4 आते हैं, पता ही होगा आपको। ये चारों कहाँ कहाँ हैं इसे देख लीजिए, एक तो आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, 2 आपके तमिलनाडु में है, और 1 आपका केरल में है। तो इस तरीके से 4 इसके हो गए। तो इतने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक यू एस्पिरेंट, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।